अभी मैंने योगी जी से अनुरोध किया कि हवा में चलने वाली बस यूपी में शुरू करो, और अभी मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपसे परमिशन चाहिए। क्यों? ये अर्बन डेवलपमेंट शायद केशव जी आपके पास है ना, आप आइए, मैं लखनऊ के लिए हवा में चलने वाली बस चलवा दूंगा और उसके लिए मंजूरी दूंगा। मैंने अभी एक फ्लैश चार्जिंग बस नागपुर में टेंडर निकल गया है, 135 सीटर है, एग्जीक्यूटिव चेयर है, सामने में टीवी है, और हवाई जहाज में है, जैसी एयर होस्टेस होती है वैसी बस होस्टेस है। और इस बस में पूरा घूमने के बाद किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। मैं राजनाथ जी को अनुरोध करूंगा कि एक बार दिल्ली में आप इसका प्रेजेंटेशन देख लीजिए, आप और केशव जी, और मैं आपके पूरे लखनऊ के रिंग रोड पर ये बस चलाने का काम करके दूंगा, ये आपको वचन दूंगा। पहली बार वर्ल्ड में जर्मनी ने इस पर काम किया, ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट मशीन एंड गाइडेड कंस्ट्रक्शन, AIMGC, और पहली बार इसका उपयोग कानपुर लखनऊ रोड पर हुआ। कितनी मिट्टी डाली, 1 सेकंड में जितनी डाली उतना तुरंत वो मशीन पे आकर हमारे सैटेलाइट से हमारे ऑफिस में पता चलता। स्ट्रेंथ कितनी है, अब कोई कॉन्ट्रैक्टर बदमाशी नहीं कर सकता। और पहली बार इसका उपयोग होने के कारण मैं गारंटी देता हूं, आज कानपुर लखनऊ हाईवे इतना अच्छा बना हुआ है कि 4 महीने के अंदर उसका उद्घाटन करने के लिए हम प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे, योगी जी राजनाथ जी के उपस्थिति में उद्घाटन करेंगे, और मैं आपको ये गारंटी दूंगा कि 10 साल इस रोड पर एक भी गड्ढा नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी आपको देता हूं। ये हमारे देश की संपत्ति है, हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपको शायद ताज्जुब होगा, मैं ये सब बातें 2004 से कर रहा हूं, लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखते थे। आखिर मैंने अपने घर में हाइड्रोजन की गाड़ी रखी, इथेनॉल की गाड़ी 100% टोयोटो की गाड़ी रखी, इलेक्ट्रिक की गाड़ी लाई। मुझे पूछते थे इलेक्ट्रिक की गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब कोई नहीं पूछता। 30% सेल बढ़ गया, वेटिंग लिस्ट हो गई। अब पत्रकार लोग मेरे पास आते कि आउट ऑफ टर्न इलेक्ट्रिक की गाड़ी हमें दिलाओ। यह देश बदल रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। और जिस प्रकार के, जिस सोच के साथ, जिस विजन के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश के विकास को दिशा दी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं थोड़ा सा अर्थशास्त्र, MBA फाइनेंस हूं, और मैं ये समझ सकता हूं कि इसमें कितना बड़ा इंपैक्ट है, कितने बड़े रोजगार है, कितनी बड़ी समृद्धता और संपन्नता है, कितनी गरीबी दूर होने वाली है। और किसानों भी मैं लगातार देखता हूं, और मुझे विश्वास है कि एक तरफ किसानों के विकास के लिए एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, जल, जमीन, जंगल, जानवर पर आधारित बिल्कुल बढ़िया से बड़ी वर्ल्ड की सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी को लेकर वहां का विकास करना, और इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लाकर यहां रोजगार का निर्माण करना, दोनों बातों पर सरकार ने अच्छा काम किया है। और इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम उत्तर प्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाएं, और मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा प्राथमिकता इसके लिए दी। मैं तो अक्सर मेरे ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी के स्टेटमेंट को मैंने लिख कर रखा है मेरे चेयर के सामने। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और आज हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा रोड नेटवर्क अब अमेरिका के आगे भी निकल गया है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का नेशनल हाईवे नेटवर्क
अमेरिका से भी अच्छा होगा, यह आपको विश्वास देता हूं। लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% में आएगी। उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा। ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री का विकास होगा। सुखी, समृद्ध, संपन्न उत्तर प्रदेश। और कानून और व्यवस्था में तो लाजवाब काम योगी जी ने किया है। राम राज्य की स्थापना कर दी है। कोई गुनहगारी करने वाले की हिम्मत नहीं है। अभी हमारे NHAI के भी टोल में घोटाले करने वालों को यूपी सरकार ने पकड़ा।